गुड आफ्टरनून अंकल। देख रहा है प्रमोद, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम में पढ़ के कैसे टपर टपर अंग्रेजी बोला जा रहा है। भैया लड़का तो आपका भी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल में ही जाता है। बात तो सही है। तो भैया तो क्या, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। आपका विधायक एक है, लेकिन आपके विधायक ने किसको हराया है आप जानते होंगे। उस सरकार के बड़े ताकतवर मंत्री को हराया। सोचिए आपके एक विधायक की ताकत कितनी है। विधानसभा में जब खड़ी होती हैं तो वही ताकतवर मंत्री दरवाजा देखते हैं किधर से चले जाए घर। ये हौसला, ये ताकत अगर किसी की थी तो अपना दल कमेरा और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के उस समय के सबसे ताकतवर मंत्री को हरा करके उसे घर बैठाने का काम। हमारे आपके साथ भी बेईमानी हो गई। सरकार तो जनता ने बना दी थी और जिन्हें हराया उन्हें भी बेईमानी से फिर कुर्सी बैठा दिया। हारे हुए को सम्मान मिला है। और मैं तो ये कह सकता हूं कि पिछली बार थोड़ी कंजूसी रह गई हमारी तरफ से, लेकिन मैं अपना दल कमेरा को भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में ऐसी कंजूसी नहीं दिखाई देगी। मैं ये नारा पढ़ रहा था, मिले मुलायम सोनेलाल। एक समय था जब नेताजी और सोनेलाल जी दोनों मिलकर के काम किए थे। दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों मिलकर के एक ही जगह जाना चाहते थे। दोनों ने मिलकर के समाज के सबसे शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, जो आजादी के बाद बहुत बड़े पैमाने पर अभाव में जीवन जी रहे हैं, उनको जगाने का काम अगर किसी ने किया था तो सोनेलाल पटेल जी और नेताजी ने मिलकर के उन्हें जगाने का काम किया। ये सही है, वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सोचिए हमें और आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के गए। जो विरासत में हम लोगों को मिला है, अगर वो वहां से लेकर के यहां लेकर के आए हैं तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी को हम और बड़े पैमाने में ताकत देकर के जाएं, जिससे जो सपना उन्होंने देखा था उस सपने को हम लोग पूरा करें। ये सही है, जो ताकत में है वो ताकतवर लोग हैं, जो ताकत में बैठ गए लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि जिस समय पीडीए की ताकत एक हो जाएगी उनका पता नहीं लगेगा कि वो कहां से। और इसलिए धीरे धीरे जो हमारी आपकी भाषा थी, जो हमारे आपके मुद्दे थे, जो आपके और हमारे सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को पकड़ने लगे। ये आपकी और हमारी ताकत है। समाजवादी और अपना दल कमेरा की ताकत है कि आज बड़े बड़े दल वही भाषा बोल रहे हैं, वही सिद्धांतों को उठा रहे हैं जो कभी हमने और आपने और हमारे से पहले हमारे दोनों नेताजी और सोनेलाल पटेल जी ने उठाए थे। आज वो लोग भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं यहां जितने बैठे लोग हैं ये सब जाति जनगणना चाहते होंगे। कोई ऐसा नहीं जो जाति जनगणना ना चाहता हो। और बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय अधूरा है। सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब जातियां गिनती जाएं और जाति के आधार पर जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक और सम्मान मिल जाएगा, तभी सबसे बड़ा सामाजिक न्याय। इधर जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो भी कमाल के हैं। बहुत सी चीजें उन्हें पता ही नहीं है। हम लोग कई बार उन्हें बताते हैं लेकिन उसको भी वो भूल जाते हैं।
अभी सुना होगा आपने, एक फिल्म देखी उन्होंने, उनकी तारीफ बहुत की गई, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि सिनेमा हॉल में पिक्चर आगे नहीं बैठ के देखी जाती, जो बालकनी होती है वो पीछे होती है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री हैं, और एक बार तो मुझे याद है सदन में समाजवादियों पे आरोप लगाते लगाते ऐसा गणित बोल गए जो आज भी उस जवाब नहीं दे पाए जिसका। कई बार समाजवादियों पे आरोप लग जाते हैं और सोची समझी रणनीति के तहत लगते हैं कि समाजवादियों की सरकार आएगी तो केवल एक वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। और जिन संस्थाओं में आज नौकरी भी हो रही है, ये व्यवस्था पता नहीं कैसी बनाए हैं कि हमें और आपको जाने कहां से वो निकाल करके बाहर कर देते हैं। इसलिए चाहे नौकरी हो, चाहे रोजगार हो, और चाहे हमें राजनीतिक रूप से सम्मान देने की बात हो, ये जो दल सत्ता में वो कभी नहीं दे सकते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आने वाले समय में जो 24 की लड़ाई है, हम और आप साथ मिलकर के लड़ेंगे, और उसके आगे जो लड़ाई है हम लोग कामयाब होंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस भरोसे के साथ आप लोग हमारे साथ आए हैं, हम आपका पूरा का पूरा सम्मान करने का काम करेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनावों में बीजेपी की हार निश्चित है। क्योंकि हार निश्चित है, प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारी मात्रा में शुरू कर दिया है। राजस्थान में हुआ है, और पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी ये दुरुपयोग भारी मात्रा में की जा रही है। इसके बारे में विस्तार से हमारे महासचिव संगठन के केसी वेणुगोपाल जी और जाने माने हमारे वकील और सांसद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी इसके ऊपर आपको पूरी जानकारी देंगे। मैं यही कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल साफ दुरुपयोग है, ये प्रतिशोध की राजनीति है, और इसलिए अपनाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की हार बिल्कुल निश्चित है। इन दोनों राज्यों में भरोसा बरकरार है, फिर से कांग्रेस सरकार है। पहले मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा। Sir, you just said that you'll move the election commission because the level playing field is being disturbed. One, would you also move court, because you've indicated that you may move court? So will you move court against for defamation, because you said... Basically, Singhvi ji already told that the level playing field for the election is not in this country nowadays. Therefore, definitely we will go to the election commission. Certainly, already Singhvi ji is already looking for the legal options also. Okay. And how would you respond to the BJP's charge that the election campaign of the Congress is being funded through Hawala transactions? However, this is what she is alleged. the entire election fund circulated by the BJP in all these states, everybody knows that we are starving for funds, brother. Basically, our candidates are starving for funds. And just recently, 1 day ago, 2 days ago, the Supreme Court has told you in detail opaque, non-transparent, one-sided manner in which all these funds are used for election by the BJP. How do they come? Which electoral bond? Can you imagine that in countries 60% plus funds only by electoral bond go to one party and all the other 25-30 parties are within the 40%?